गुड इवनिंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 आने वाले वीक में कहाँ पर कामकाज कर सकती है और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है ना, वो है एक वीकली का टाइम फ्रेम है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो और जैसे वीकली का टाइम फ्रेम के हिसाब से आप अगर देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने जो डिप लगाया उसके बाद बहुत ही वन वे एक पर्टिकुलर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग हुई जो ऊपर की साइड मार्केट चला। यहाँ पर ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, एक ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है, एक ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ये जो लाइन है मतलब इस ट्रेड का सबसे टॉप पोर्शन है, करेक्ट। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो क्या था, जब मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था उसके पहले ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था, रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम कर रहा था। जब यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ तब ये पर्टिकुलर सपोर्ट हमारे लिए क्या हो गया था, रेजिस्टेंस। फिर मार्केट कंटिन्यूअस एक बार टच किया, फिर नीचे आया, फिर टच किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर जब ब्रेक किया तब ऊपर गया। और जब भी इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया तब भी मैंने बताया था कि मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा तो हो सकता है ऊपर जाके एक बार इसको रीटेस्ट करेगा। नो डाउट ये मार्केट नीचे आने के रीज़न बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक टेक्निकल प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ये नीचे आया है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया, ट्रेड वॉर हो गया, बहुत मतलब एक जियोपॉलिटिकली टेंशन की वजह से भी ये आया हुआ है। और टेक्निकल पॉइंट के हिसाब से हम डिस्कशन करें तो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यहाँ पर से एक यहाँ पर डीप लगाए, यहाँ पर एक सपोर्ट ले, फिर ऊपर जाए। और अब जब नेक्स्ट जब मूवमेंट स्टार्ट होगी और जिस दिन मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया अगेन आपको यहाँ पर बहुत अच्छे एक शार्प रैली मिल सकती है, ठीक है। तो फिलहाल हमें अभी क्या करना है, तो वीकली के टाइम फ्रेम पर हमारे लिए ये जो पर्टिकुलर टॉप पॉइंट है इसके नीचे मार्केट किसी भी हाल में निकलना नहीं चाहिए। पहली बात, अगर इसके नीचे निकलेगा तो होगा क्या, मार्केट पर्टिकुलर अभी जो पर्टिकुलर एक बुलिश जोन में एंट्री हुआ है वो यहाँ पर एक बेरिश ट्रेड क्रिएट कर सकता है और अगेन मार्केट को नीचे की साइड पुश कर सकता है, करेक्ट। तो वीकली के टाइम फ्रेम पर अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए, जाना मतलब इन शॉर्ट 23,800 तक। ये एक पर्टिकुलर एक सपोर्ट का काम है जहां पर मार्केट यहाँ पर जा सकता है, टच करेगा, फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिले, इट्स वन ऑफ द बेस्ट, करेक्ट। अब चलिए पर्टिकुलर मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ कि डेली के टाइम फ्रेम पर हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है वो डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर तो गया लेकिन बहुत ही स्लो गया, फिर नीचे आया। मतलब ये जो रेंज है ना अराउंड मैं मान लूँ तो 24,500 और ये बॉटम में पकड़ लो तो 23,800। ये जो रेंज है ना वो आपको फंसा सकता है पर्टिकुलर ऑप्शन बायर को, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर जो पर्टिकुलर लॉन्ग ट्रेड के हिसाब से जो लोग सोचते हैं ना उसके लिए मैं बोलूँगा कि ये आरएसआई की वैल्यू, ये आरएसआई की वैल्यू 50 के नीचे जाना नहीं चाहिए, इसके ऊपर रहना चाहिए। हाँ अभी नीचे आ रहा है, यहाँ से टर्न अराउंड हो जाएगा तो ठीक है हमारे लिए, लेकिन इसके नीचे चला जाएगा तो फिर ये जो सपोर्ट का लेवल है ना जो है 23,800 जो यहाँ पर ब्रेक हो सकता है। और अगर डेली के टाइम फ्रेम पर इसने इसको ब्रेक किया तो डेफिनेटली ये भी पहले ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो हम अभी वीकली के टाइम फ्रेम पर हम क्या है, नेगेटिव, और डेली के टाइम फ्रेम पर भी हम नेगेटिव। क्यों मैं नेगेटिव बोल, नेगेटिव इन शॉर्ट कि यहाँ से वो टर्न अराउंड हो सकता है यहाँ से पॉजिटिव भी हो जाए, इसको हम न्यूट्रल भी कह सकते हैं, करेक्ट। सो जैसे आप यहाँ पर चार्ट पर देख रहे हो, चार्ट के अंदर आपको क्लियर कट मेंशन हो रहा है कि अगर ये लेवल जो है 23,800 अगर इसको इसने ब्रेक किया तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से बहुत नीचे जा सकता है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक हम पुट में एंट्री नहीं कर सकते, पहली बात तो ये सिंपल बात, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कॉल के लिए क्या करें,
अगर आपको मतलब लॉन्ग विजन के हिसाब से कॉल बाय करना है तो यहाँ पर आप ट्राई कीजिए कि यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर हैमर कैंडल क्रिएट हो। अगर यहाँ पर कोई हैमर कैंडल क्रिएट होता है तो उस हैमर कैंडल का जो टॉप पॉइंट होता है ना, वहाँ पर उसकी एंट्री हो जाएगी और इसका जो बॉटम रहेगा ये आपकी एसएल हो जाएगी फॉर द लॉन्ग विजन, मतलब एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 1 या 2 वीक का जो ट्रेड हम कंसिडरेशन करें ना उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए हम अब नेक्स्ट पॉइंट पर चले जाते हैं कि भाई हम इंट्राडे में अगर ट्रेड करना है तो क्या करें। देखिए ये रहा इंट्राडे के लिए चार्ट, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखिए मार्केट इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो ही नेक्स्ट आपको पुट के अंदर जाना है, सिंपल। जब तक ये लेवल डिफाइंड है, जब तक ये आप इस लेवल को आप मार्क करोगे तो कौन सा आएगा, 23,900 पकड़ के चलते हैं। 23,900 जब तक ब्रेक नहीं करता है आप पुट में एंट्री नहीं करोगे। हाँ, इसको जब ब्रेक करेगा तो आप डेफिनेटली पुट में एंट्री कर सकते हो। कॉल के लिए मैं आपको अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन पे रखूंगा। अभी आप कॉल में ट्राई मत कीजिए। देखो अभी भी यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने ऑलरेडी 2 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। ठीक है, अब जब तक ये देखो यहाँ पर भी अगर हम 50 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से काउंटिंग करेंगे ना तो ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग तो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर दे दिया है। अगर मार्केट अगेन इस सुपर ट्रेंड को अगर ग्रीन कर देगा तो यहाँ पर एक अगेन ट्रेड मिल सकता है जो आपको लेकर जा सकता है यहाँ पर, जो है 24,400 के आसपास। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना वो इट्स अ डेंजरस एरिया फॉर द पर्टिकुलर ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर के लिए ये एरिया थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जब भी आप ट्रेड करें बहुत ध्यान से संभाल से ट्रेड करना है। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट मुझे आपको इम्पोर्टेंस बताना था कि लोग अभी भी ट्राई करते हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए, लेकिन उनको कोई पर्टिकुलर ऐसा सेटअप नहीं मिल रहा है कि भाई हम ऑप्शन सेलिंग किस तरह से करें, कहाँ से स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग ऐसे मुझे मिले कि उनके पास अमाउंट तो है, पैसा है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स उनको आती है ना वो होती है अनलिमिटेड रिस्क, या तो फिर हम बोलते हैं अनलिमिटेड लॉस। अब ये अनलिमिटेड लॉस जो पर्टिकुलर एक सेंटेंस है ना उसकी वजह से उनको यहाँ पर ट्रेड करने में प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने ऑप्शन सेलिंग कर भी लिया लेकिन उसको वो सिस्टम अगर नहीं पता तो यहाँ पर उनको बड़ा लॉस लेना पड़ता है। क्योंकि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो इंडिया विक्स कहाँ पर है, तो भाई 21.63 इट्स अ वेरी 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 डेंजरस कंडीशन हो जाती है। अबाउट 20 अगर ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर इंडिया विक्स के हिसाब से आपको प्रीमियम बहुत 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 कॉस्टली मिलते हैं। और उस कंडीशन में ऑप्शन सेलिंग के लिए सबसे एडवांटेज होता है कि यहाँ पर डीके होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन वो तब होती है जब यहाँ से ये पर्टिकुलर डीके होना स्टार्ट करेगा, तो मतलब डाउन होना स्टार्ट करेगा ना तो। लेकिन अगर मान लीजिए ये इंडिया विक्स यहाँ पर जो है 21.63 है और यहाँ से अगेन ये 23 हो जाएगा, तो क्या होगा, जो ऑप्शन सेलिंग होगा ना उसको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ा लॉस लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये मतलब इंडिया विक्स हाई होगा तो प्रीमियम बाय डिफॉल्ट इंक्रीज होगा, चाहे वो कॉल साइड का हो या चाहे पुट साइड का हो, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जो भी पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडिंग करता है उनके लिए इंडिया विक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंडिया विक्स यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करेगा तो प्रीमियम डेफिनेटली यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऑप्शन सेलर होता है ना वो डिफिकल्ट हो जाता है। मान लीजिए अभी मार्केट नीचे आया, करेक्ट, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पुट की पोजीशन को सेल कर दिया। लेकिन आपने सेल तो कर दिया, लेकिन अगर इंडिया विक्स यहाँ से ऊपर की साइड जा रहा है तो आपका जो प्रीमियम जो डीके होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा। बात समझ रहे हो ना, वो हो नहीं पाएगा। और जब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा तो इंडिया विक्स और इंक्रीज होगा तो आपका भी प्रीमियम इंक्रीज होगा, और प्रीमियम इंक्रीज होना मतलब यहाँ पर लॉस बहुत तगड़ा होता है, करेक्ट। ओके, अब दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर बताता हूँ ऑप्शन सेलिंग के लिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक ऐसा सेटअप क्रिएट किया हुआ है जो मैं पहले आई थिंक 2 महीने से मैं इसको बैक टेस्ट करता हूँ। मैं अभी उसमें कोई ट्रेड नहीं करता हूँ, उसमें मैं पर्टिकुलर एक बैक टेस्ट करता हूँ, और उस बैक टेस्ट में मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला हुआ है। ठीक
ठीक है, अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा मिला है। मतलब जो अभी का जो मार्केट का सिचुएशन है, उस मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से मैं देखूँ तो अभी भी वो प्रॉफिटेबल चलता है और अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर मैं बात करूँ तो मंथ में आपको 5% के आसपास आराम से रिटर्न निकल के दे सकता है, ठीक है। और इसके लिए कैपिटल भी एक मिनिमम कैपिटल रखती है, इसमें आपको कोई इतना ज़्यादा बड़ा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आपको हार्डली 60 to 1.20 लाख के आसपास अगर आपके पास कैपिटल है तो आप इसके अंदर ट्रेड आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो उसके ऊपर भी मैं पर्टिकुलर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। भाई आपको अगर पर्टिकुलर ये सिस्टम के हिसाब से या इस सेटअप के हिसाब से आपको ट्रेड करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, करेक्ट। दूसरी बात है कि अगर आप उस सिस्टम को अप्लाई करते हो तो आपका मैक्स टू मैक्स लॉस कितना हो सकता है और मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, लोग डरते क्यों है, मैक्स अनलिमिटेड लॉस की वजह से। तो मैंने जो सिस्टम डिज़ाइन किया है उसके अंदर मैंने क्या किया, जो अनलिमिटेड लॉस है ना उसको मैंने लिमिटेड में कर दिया। पहली बात तो ये, अब लिमिटेड लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, आपके सामने एक फिगर फिक्स हो जाएगी कि मेरा मिनिमम लॉस 5000 है, चलो ठीक है, इससे ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होना, तो ये एक फिक्स हो गया। तो आपके माइंड में जो डर होता है ना अनलिमिटेड लॉस का, यहाँ पर टोटली जीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि मान लीजिए आप जो ट्रेड करोगे उसके अंदर आपको 2500 का एक प्रॉफिट है, तो आप सोचोगे सर ये सिस्टम कैसा, लॉस ज़्यादा प्रॉफिट कम। हाँ सही बात है, यहाँ पर लॉस है 5000 का, अब प्रॉफिट है उसका हाफ। लेकिन जो सिस्टम जो काम करेगी उस सिस्टम के अंदर जो विनिंग रेशियो है वो विनिंग रेशियो है 70 to 80%। मतलब 70 to 80% चांसेस है कि आपको प्रॉफिट ही होगा। बहुत ही ऐसे रेयर केसेस कंडीशन होगी जिसके अंदर आपको लॉस लेना पड़ेगा, और लॉस भी उस पर्टिकुलर ये 5000 तो कभी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई हमने ट्रेड कर दिया मतलब खत्म, ऐसा नहीं है। हमारा जो पर्टिकुलर जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। 5000 लॉस तभी होगा जब हम हमारे सिस्टम के हिसाब से मतलब रूल्स के हिसाब से नहीं चलेंगे ना, तो करेक्ट। ये 5000 हमारा मैक्स लॉस है और ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है। इसके अंदर हो सकता है हमें 500 के लॉस में भी निकलना पड़े, हो सकता है 1000 के लॉस में भी निकलना पड़े, हो सकता है 2000 के लॉस में भी निकलना पड़े, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि भाई ये 110% हमें 5000 का ही लॉस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है तो हमारे जो पर्टिकुलर जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर भी मैं पोस्ट करूंगा, 1 या 2 वीक के हिसाब से मैं शेयर करूंगा। आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं। हाँ, अगर आप 5000 से 10000 का रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो ही ट्रेड करो, अदरवाइज अभी आप उसको जस्ट एक बैक टेस्ट के हिसाब से उसको एनालिसिस कर सकते हो, करेक्ट। तो जैसे कि मान लीजिए अब एनालिसिस की बात करो कि मैंने क्या कहा, अगर ये पॉइंट इसके ऊपर निफ्टी निकलता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो पर्टिकुलर कॉल साइड, करेक्ट। और अगर ये लेवल जो मैंने बताया 23,900 अगर इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर पुट साइड का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, करेक्ट। तो आज का इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही मैं स्टॉप करता हूँ, और मैं कल मंडे है तो कल मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि कल भी मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगा। आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने वीडियो बना लिया, ठीक है। ट्यूसडे या वेडनेसडे से हम पर्टिकुलर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर मैं आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए बहुत अच्छे मैं सिस्टम आपको समझाऊँगा, रूल्स भी समझाऊँगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।